बड़े दिन से एक वीडियो बनाना चाह रहा था, नो ब्रेनर फाइनेंशियल फॉर्मूला इसका। ठीक है, मतलब एटलीस्ट मैंने ये गलतियां की थी, तो अब आप ये गलतियां ना करें। बड़ी हैरानी की बात है, इतनी स्टूपिड सी बातें हैं। और ये मैंने दो लोगों से रिसेंटली बात की तो उन्होंने भी कहा कि हम भी यही सोचते थे, ऐसे ही होना चाहिए। आपने देखा कि हुडा के प्लॉट निकलते हैं, हुडा पुडा के प्लॉट निकलते हैं। टिपिकली उनमें एक रूल होता है कि अगर आप, जैसे मान लो मेरा प्लॉट था, ठीक है, मान लो 1 करोड़ का प्लॉट है, ठीक है, तो आपको 10% ऑफ दे देंगे अगर आप 90 लाख का दे देंगे, अगर आप उसको फर्स्ट 3 मंथ्स में सारी पेमेंट कर दें। तो मैं तो बड़ा पछताता था यार, मैंने क्यों नहीं किया, ये है वो है, 1 करोड़ थे भी पड़े, वाई डिडंट आई जस्ट पे इट ऑफ, ये वो 10 लाख का वो हो जाता। तो गाइस मैं आपका मैथ्स कर देता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों का मैथ्स कर देता हूँ, और बड़ा नो ब्रेनर मैथ्स है यार, हैरानी की बात है। तो उसमें क्या होता है कि आपको करोड़ देने में 25-25 लाख ऐसे 4 किस्तों में देने पड़ेंगे। अरे भाई सिंपल सा मैथ है, आपको 8% इंटरेस्ट आएगा ना बाकी पैसे पे। अगर आपने 25 लाख दिया होता तो 75 लाख आपके ऊपर उसको डालते, उसके ऊपर आपको 7-8% इंटरेस्ट आता, 5-6 लाख आपको इंटरेस्ट आता, अगले साल उसी 50 लाख पे इंटरेस्ट आता, उसके अगले साल 25 लाख पे इंटरेस्ट आता। आप इसी को ऐड करो। अगर आपने इसको BSc में डाला होता तो और भी पैसा आया होता, राइट। ये तो बिल्कुल एक नो ब्रेनर चीज है कि आपको पैसा इसमें लेना चाहिए। आपको इस केस में कब सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप मतलब कि पहले पैसा पे ऑफ कर दो। मतलब सामने मैच है, तो FD से ही जब पैसा बीट नहीं हो रहा, FD बीट कर रही है उसको, फिर तो नो ब्रेनर हो गया। FD से तो बेटर रिटर्न्स है इंडेक्स फंड्स में, राइट। मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, प्रॉपर्टी में भी उससे बेटर रिटर्न्स हैं। तो ये तो बिल्कुल एक नो ब्रेनर सी बात है, पता नहीं कैसे कोई बंदा करेगा। अच्छा मान लो बंदा के झमेला भी नहीं है ना, FD तो ईजियर है ना टू मैनेज करना, FD के अंदर करो सारा। द पॉइंट इज गाइस, इतने सिंपल से नो ब्रेनर फाइनेंशियल फॉर्मूले हैं, इसके पीछे तो कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है, कोई समझने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। जस्ट एज ए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये चीज ऐसे करते हैं, राइट। समझ रहे हो, जस्ट ऐसे पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इतना सिंपल सा मैथ्स है तो, राइट। अगर किसी को मैथ समझना तो मैथ्स भी समझ ले, बट बड़े बड़े तौर पर मैंने बता दिया कि अगर आपको ये डील मिलती कि 10% कम दे दो, सारे के सारे पैसे या तो अभी दे दो, तो फिर 10% कम दे दो, और नहीं तो फिर आपको 4 साल में किस्तें देनी है। स्टूपिडिटी की हद होती है। यस, कांट बिलीव दिस। ठीक है, सो दैट इज वन। ठीक है, हो गया क्लियर। जब इसका मैथ्स प्रॉपर्ली बैठ के कर लेना। मैंने थोड़ा सा शायद कुछ गलती कर दी है कि 90 लाख है ना, 90 लाख के 4 हिस्सों में से देने पड़ते हैं। 25 लाख पहले दे दी, 25 लाख, तो 90 लाख में से बचे होते थे, 90 माइनस 25 बचे होते, 65 लाख बने। तो 65 लाख पे करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट कितना बनेगा, पर रिजल्ट सेम ही आने वाला है। ठीक है ना। और FD से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हैं S&P 500 में, या BSc सेंसेक्स वगैरह में, या निफ्टी 50 में। तो ऑब्वियसली यू वुड बी इन वेरी गुड शेप। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंडिया में 30 ईयर लोन मिल रहा है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 30 ईयर लोन मिलता है। पता है किनको मिलता है? सरकारी नौकरी वालों को। अब पता नहीं मिलता कि नहीं, पर 10-20 साल पहले तो मिलता था। नो ब्रेनर लोन है। बंदा कहता नहीं जल्दी लोन हो गया, लोन किसको पे ऑफ करें? बिल्कुल ना पे ऑफ करो। पता है क्यों? इंडिया में तो इतनी इन्फ्लेशन है, जो आपको पैसे बच रहे हैं ना, मान लो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लिया, अब आप लोन ले रहे हो, तो आपके पैसे बैंक में आपके पास पैसे पड़े हैं, उसको आप FD में डाल दो। ठीक है, उसको आप S&P 500 में डाल दो, निफ्टी 50 में डाल दो, FD में ही डाल दो। प्लीज डू नो कि इंडिया में ना पहला फंडा, यार मेरे को नहीं पता, मैं वीडियो थोड़ा सा सोचा नहीं, पर चलो बना दो। 30 ईयर्स के अंदर, 25 साल के बाद, 20 साल के बाद जो आप किस्तें दे रहे हो ना, मिट्टी के भाव है पैसा, कूड़े के भाव होता है पैसा इंडिया में। तो आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है, वो उस वक्त 20 साल बाद थोड़ी रहेगी इस तरह की वैल्यू। समझ रहे हो? या दैट इज वन। दूसरा, आपका जो पैसा, ये जनरल फॉर्मूला है, ये कहीं के लिए भी है। आप उतने पैसे ना उसमें डालने लग जाओ, किसी Nifty 50 वगैरह में। 20-30 साल बाद जब देखोगे, आपने पैसे सारे इधर पे ऑफ किए होंगे किस्तों से, और उधर सारे पैसे आपके बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे अब मेरी बात समझ आ रही है ना, 1 करोड़ का है, मान लो आपने 20 करोड़ डाउन डाला, जो वो तो जितना डालना पड़ेगा। 8 आपने 80 लाख डाल दिया, सॉरी 20 लाख आपने वो डाउन पेमेंट डाल दी, 80 लाख आपने, जो मैंने बोला, किसी इंस्ट्रूमेंट में डाल दो, S&P 500 में, राइट। और किस्तें दे जाओ निकाल के हर महीने, जितनी किस्तें 80 लाख के जो बंदे वो देते रहो। आफ्टर 30 ईयर्स you'll see you'll have a lot more money। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग था थर्ड फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं आपको। पहले मैंने आपको बताया कि 30 ईयर्स के, हमेशा 30 ईयर्स का लोन लो। साला इंडिया, अमेरिका के अंदर भी 30 ईयर्स का लोन लो, तो साला नो ब्रेनर है।
क्योंकि 15 साल के बाद वैल्यू पैसे की बड़ी कम हो जानी है। आप उसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड निकालो, कहते हैं ना ओवर 30 ईयर्स 1 करोड़ आपने इतना, तो फिर उसको ब्याज दिया होगा तो टोटल कॉस्ट आपने 2 करोड़ दे दिया। अरे स्टूपिड थिंग है ये, क्योंकि 2 करोड़ जो सारा पैसा जो आपने लास्ट 30 ईयर में 29 ईयर में, तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो इन्फ्लेशन एडजस्टेड, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। आपने बहुत कम पैसा, so ये मेरा सेकंड फॉर्मूला डिफरेंट है फ्रॉम द थर्ड वन। ओके, ध्यान से देना। थर्ड इज ये कि वैसे ही आपने कभी 30 ईयर का लोन लेना, जो किस्तें इधर डालते रहो उधर डालते रहोगे, तो 30 ईयर से ज़्यादा पैसे आएंगे, जाके मैथ कर लो। ठीक है, मैं कर भी दूंगा कभी मेरे पास टाइम होगा तो। पर मैंने आपको बड़े बेसिक से नो ब्रेनर फाइनेंशियल फॉर्मूले बताए हैं आज। तो गाइस मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं, उन पे ध्यान देना, उनको एब्जॉर्ब करना, समझना। ये बड़े नो ब्रेनर फॉर्मूलेज हैं। सॉरी टू से यार, मैं बड़ा बोलता है तो बताना भी नहीं चाहता कितना बोलता, और मुझे बेसिक चीज़ें नहीं पता यार, सच में, राइट। कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता थी इन चीज़ों, मतलब पता ही नहीं थी। तो द पॉइंट इज गाइस कि ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको जो बताई हैं सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, एंड एक चौथा फॉर्मूला बता देता हूँ मॉर्गेज का, अमेरिका की मॉर्गेज का फॉर्मूला। ये अगर आपको कभी भी 4% पे लोन मिलता है ना, आप घर को रीफाइनेंस कराओ, पे ऑफ ना करो घर की कंट्री की मॉर्गेज को, आप उसको रीफाइनेंस कराओ, सारे पैसे आप S&P 500 में डाल दो, यू विल नेवर रिग्रेट इट। ठीक है ना, आप 30 ईयर की मॉर्गेज कराओ, लोग कहते हैं मैं इसको पे ऑफ करने दो, नो 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 नो, पे ऑफ नहीं करना। ठीक है, कभी भी पे ऑफ नहीं करना। कभी ना कभी जरूर एक मौका आएगा अगले 30 ईयर्स में, ये ना मॉर्गेज आपको 3% पे 4% पे ऐसी होगी, 3% पे। मैंने खुद ने बहुत सारे, मैंने स्टडी किया था, बहुत सारे टाइम्स आए थे जिसमें 3% थी। अभी रिसेंटली तो 2.75% थी, उसके पहले भी 3.2 वाले % वाले बड़े थे। बस आपको 3.25% पर उस वक्त करवा लेनी अपनी मॉर्गेज। ठीक है ना, और सारा पैसा जितना सारा निकलेगा, और जो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा निकालना, अगर और ज़्यादा पैसा डालना निकालना अलाउड है तो निकाल लेना। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये निकाल लेना। ठीक है, और उसको फिर S&P 500 में डाल देना, यू विल नेवर रिग्रेट इट। मतलब कि मान लो जैसे मेरा ही केस है, मैंने किया नहीं, यही तो ज़्यादा रिग्रेट है लाइफ का, करना ना करके पता चल रहा है लाइफ में जो सिचुएशन आई। तो मान लो मेरे 2 मिलियन € का मुझे लोन मिल रहा था घर के अगेंस्ट रीफाइनेंस कराने पे। ठीक है, मैंने थोड़ा पे कर रखा है तो मुझे मिल रहा था पर 2.7 2.25 ऐसे कुछ मिल रहा था। उसको लिया होता, आज उस पैसे को मैंने S&P 500 डाला तो पैसा डबल हो गया होता 3 साल 4 साल के अंदर अंदर। और सोचो ये एक लाइफ लॉन्ग इनकम होती है। 7% माइनस 2.25 बड़े बड़े तौर पे 7% इनकम गिनते हैं S&P 500 की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 10% भी गिनने वाले बैठे, पर मैं कहता हूँ 7-8% कंजर्वेटिव है, 9-10 ओके प्लस है, ओके प्लस मॉडरेट प्लस नॉन कंजर्वेटिव है, यानी कि अग्रेसिव है। 12% इज एक्सट्रीमली अग्रेसिव, वो बिल्कुल भूल जाओ उसको। अगर आपने डाला होता 7% ही मान लो ओवर अ पीरियड 20 ईयर्स, यानी कि ये फ्री मनी मिलती है इस कंट्री के अंदर। ये 4th फॉर्मूला दे ही दिया मैंने आपको, फ्री मनी मिलती है। फ्री मनी इस कंट्री में फ्री मनी देने का एक सिस्टम है। 2% 2.5% में फ्री मनी मिल रही है। वेन एवर यू सी मनी इज लेस देन 5%, गो फॉर इट। ठीक है ना, अगर 6% पे भी मिल रही है आप ले लो, 5% भी मिल रही है आप ले लो। उसको पता है क्या करो आप, उसको आप उस तरह से करो कि आपने 0 क्लोजिंग कॉस्ट पे लेना है, बस आपकी कोई रन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी और नीचे जाएगा तो फिर आप दोबारा रीफाइनेंस करा लेना। ठीक है, चलिए गाइस, मैंने बहुत सारी बातें बताई। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।